भारत माता की जय। ऑपरेशन सिंदूर जिंदाबाद। तेरी जान मेरी जान हिंदुस्तान। पाकिस्तान मुर्दाबाद। श्रीनगर का लाल चौक गुरुवार को इन नारों से गूंज उठा। आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, तेरी जान मेरी जान हिंदुस्तान। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद पाकिस्तान के साथ जारी तनाव के बीच श्रीनगर के लाल चौक पर एक तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो न केवल आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत संदेश है, बल्कि पाकिस्तान को भी एक साफ चेतावनी है कि भारत अपनी एकता और अखंडता के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। इस यात्रा में सैकड़ों की तादाद में लोग शामिल हुए, जिन्होंने तिरंगे के साथ मार्च करते हुए आतंक के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, तेरी जान मेरी जान, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। हमारा ऑपरेशन सिंदूर बहुत कामयाब हो गया है और हमारे फोर्सेस ने जो बल दिखा दिया बॉर्डरों पे, और उसी के जश्न में ऑपरेशन सिंदूर के पिन पे हम आज ये तिरंगा रैली निकाल रहे हैं। कहां से कहां तक रैली? ये शेर कश्मीर पार्क से घंटाघर तक है। क्या मैसेज है इस रैली से? आज हर एक हिंदुस्तानी अपने फौजियों पे गर्व करता है और अपने प्रधानमंत्री जी पे, जिन्होंने हमें ये अवसर दिया कि वाकई में हमारे भारत के सेना और हमारा प्रधानमंत्री इस कदर जो फैसले लेते हैं वो मुल्क के कितने हक में होते हैं और मुल्क का सर किस कदर ऊंचा होता है। क्या ये रैली यूनाइट कर रही है लोगों को? बिल्कुल कर रही है। ये यूनाइटी के लिए है और देश का सर जैसे ऊंचा हुआ है उसके लिए ये रैली है। उम्मीद करेंगे जो अभी तक नुकसान हुआ है अमन दोबारा कायम हो। बिल्कुल पूरी दुनिया में जाए। बिल्कुल, ये मैसेज पूरी दुनिया के लिए है कि हिंदुस्तान की जो शक्ति है वो सबसे आला है और हमने दिखा दिया कि हमारे पास बल है, हमारे पास सेना है, हम किसी से भी लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। पहलगाम में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। पहलगाम ये वही जगह है जहां 22 अप्रैल के दिन आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान गई थी। अब पहलगाम से जो तस्वीर सामने आई है उसमें आप देख सकते हैं कि इलाके में बीजेपी नेताओं और स्थानीय लोगों ने तिरंगा यात्रा निकालकर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाया। हिंदुस्तान हमारा है। मेरे साथियों, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान हमारा है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, 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 हिंदुस्तान हमारा है। हिंदुस्तान हमारा है। उसका मकसद क्या है? मेरा नाम अब्दुल वहीद वानी और मैं पहलगाम लोकल पौनी यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट हूँ। जो यहाँ पे हमने रैली आज की है, ये उन दरिंदों को जिन्होंने कायराना हमला किया है, जिन्होंने दरिंदा हमला किया है, जिन्होंने बुज़दिलाना हमला किया है, उनको एक जवाब है। यह कश्मीर जो है यह हिंदुस्तान का एक हिस्सा है। हम ये उन टूरिस्ट को दावत देते हैं इस रैली में कि आप यहाँ पे आ जाए, कश्मीर आपका है। पहले हम यहाँ पे खड़े हैं, बाद में आप। जब आप पे कोई आँच आएगी पहले हम आएंगे, बाद में आप। ये रैली इसी के लिए हम उनके लिए वेलकम करते हैं और उन दरिंदों को ये जवाब देते हैं इस रैली से, पहलगाम आप दरिंदों का नहीं है, पहलगाम हिंदुस्तान के हर एक लोकल का, हर एक टूरिस्ट का है। जो जिस स्टेट से आएगा उनके लिए वेलकम है। उनके लिए, उन दरिंदों के लिए जवाब जिन्होंने दरिंदाना हमला हरकत यहाँ पे की है। ऑपरेशन सिंदूर चला गया और उसके बाद जो है टेरर
कैंपस जो है उनको नेस्त नाबूद किया गया है, कितने खुश हुए आप? जो भी हमारे दुश्मनों को जवाब मिला है उससे हम खुश हैं, क्योंकि जिन्होंने हमारी खुशी छीन ली है, जिस खुशी में हम थे, हमको मुसीबत में डाला है, उन दुश्मनों को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान हमारा है, पानी है, हिंदुस्तान हमारा है, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। वहीं इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी श्रीनगर पहुंचे। आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर के बाद राजनाथ सिंह की ये पहली जम्मू कश्मीर की यात्रा है। यहाँ राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना के जवानों से मुलाकात की और अपने संबोधन के दौरान क्या कुछ कहा, सुनिए। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत द्वारा चलाई गई अब तक के इतिहास की, मैं मानता हूं, यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। 35-40 वर्षों से भारत सरहद पार से चलाई जा रही आतंकवाद का सामना कर रहा है। आज भारत ने पूरी दुनिया को यह साफ कर दिया है, यह स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। साथियों, आतंकवादियों ने पहलगाम में आतंकवादी घटना को अंजाम देकर भारत के मस्तक पर चोट पहुंचाने की कोशिश की है। भारत की सामाजिक एकता को तोड़ने का भी प्रयास किया गया है। उन्होंने भारत के माथे पर वार किया, हमने उनकी छाती पर वार किया है और छाती पर घाव किया है। पाकिस्तान के जख्मों का इलाज इसी बात में है कि वह भारत विरोधी और आतंकवादी संगठनों को पनाह देना बंद करे और अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किसी भी सूरत में न होने दे। साथियों, आपको याद होगा कि लगभग 21 साल पहले स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सामने इसी पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में डिक्लेरेशन किया था कि अब उनकी धरती से आतंकवाद एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। मगर पाकिस्तान ने भारत को धोखा दिया है, पाकिस्तान ने भारत को छला है और आज भी वह धोखा दे रहा है। इसका खामियाजा अब उसको भारी कीमत करके भुगतना पड़ा है और यह कीमत, यदि आतंकवादी वारदातें चलती रही तो लगातार यह बढ़ने ही वाली है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दो टूक शब्दों में आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति को रीडिफाइन कर दिया है, इसे परिभाषित कर दिया है, जो यह कहती है कि हिंदुस्तान की सरजमी पर किया गया कोई भी आतंकी हमला एक एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। दोनों देशों में जो अंडरस्टैंडिंग बनी है फिलहाल, वह इसी बात को लेकर है कि सरहद पार से कोई बेजा हरकत अब नहीं की जाएगी। अगर की गई तो बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। साथ ही हमारे प्रधानमंत्री ने यह भी साफ कर दिया है, आतंक और बातचीत कदापि एक साथ नहीं चलेंगे और अगर बात होगी तो आतंकवाद पर होगी और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर ही होगी। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी ने पाकिस्तान में छिपे आतंकी संगठनों और उनके आकाओं को भी यह साफ बता दिया है कि वे कहीं भी अपने आप को महफूज और सुरक्षित न समझें। अब वे हमारे बहादुर भारतीय सेनाओं के निशाने पर हैं। दुनिया जानती है हमारी सेनाओं का निशाना अचूक है और वो जब वो निशाना लगाते हैं तो गिनती करने का काम वह दुश्मनों पर छोड़ देते हैं। साथियों, आज आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिज्ञा कितनी कठोर है, इसका पता इसी बात से चलता है कि हमने उनके न्यूक्लियर ब्लैकमेल की भी परवाह नहीं की। पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान द्वारा भारत को अनेक बार एटमी धमकियां दी गई हैं। आज श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी
की निगरानी में लिया जाना चाहिए, मैं ये कहना चाहूंगा और साफ तौर पर कहना चाहूंगा। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के 15 दिन बाद भारतीय सेना ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया था, जिसमें कई आतंकी और सेना अफसर मारे गए। भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान को तगड़ी मिर्ची लगी। इसके बाद दोनों देशों के बीच हालात और बिगड़ गए। वहीं पाकिस्तान की तरफ से भारत के शहरों को निशाना बनाया गया, लेकिन भारत की वायु रक्षा प्रणाली ने सभी को नाकाम करते हुए उसे माकूल जवाब दिया। भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के 14 सैन्य ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। इससे घबराए पाकिस्तान ने 10 मई को भारत के सामने सीज फायर का प्रस्ताव रखा, जिसे दोनों देशों ने आपसी चर्चा के बाद लागू कर लिया। हालांकि इसके कुछ ही घंटे बाद पाकिस्तान की तरफ से इसका उल्लंघन किया गया, जिसका भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया और अब दोनों सीमाओं पर शांति है। ना कोई गोलीबारी की आवाज सुनाई दे रही है और ना ही मोटार्स दागे जा रहे हैं। अगर कोई गूंज है तो वो है हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों की। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ। तेरी जान मेरी जान, भारत माता की